3 मार्च 2009 के अंदर लिबर्टी में कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास श्रीलंका टीम पे हमला हुआ। हमने एक्सेप्ट किया कि कुछ कोताही हमसे हुई, लेकिन उसके बाद एक क्रैकर भी फटा नहीं, एक भी का कोई नुकसान हुआ किसी नहीं। को अगर पाकिस्तान चाहे तो चांद पर भी जाके हमें हमारा चैंपियन ट्रॉफी करवा सकती है। पाकिस्तान छोड़े, चांद पर भी अगर ये चाहे, ठीक है। अब बात यह है कि आप एक कदम बढ़ाए, हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। मसला हम में है, उनमें नहीं है। मतलब जब उन्होंने बुलाया था इंडिया ने, तो हमारी टीम को ये रिस्क इनको नहीं थे। असल में ये आईसीसी का इवेंट है तो उन्होंने करवाना था। तो हमारे जो मैनेजमेंट हैं, ये जो हमारे चेयरमैन हैं, असल में ये सोचते हैं अगर ये सही मैंने अगर अपनी काम करेंगे तो वो लाजमी आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो आप खुद को बेहतर करें बजाय कि दूसरों को मिन्नतें करने से बेहतर। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश ने भी कर दिया है पाकिस्तान जाने से मना। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी बांग्लादेश भी नहीं खेलेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तानी पब्लिक को जब ये बात पता चली कि अब बांग्लादेश ने भी इनकार कर दिया है, तो उनके 1280 करोड़ जो उन्होंने ग्राउंड पे खर्च किए हैं ग्राउंड साफ करने में, ग्राउंड क्लियर करने में, ग्राउंड बनाने में, वो उनको डूबते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो इस पर क्या कहना है पाकिस्तानी पब्लिक का कि बांग्लादेश ने आखिरकार क्यों किया मना, क्या था उसके पीछे का रीजन दोस्तों, जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। और हैरान कर देने वाला रिएक्शन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो एक बार देखें। वीडियो अगर पसंद है तो ही वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोज एक नई खबर सामने आती है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। कभी इंडिया इनकार कर देता है, कभी अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने बोला है कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया की तो समझ आती है कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का क्या मसला है? बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखें, स्पोर्ट्स को अगर स्पोर्ट्स रहने दिया जाए तो दुनिया को आप फतह कर सकते हैं। ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत बेहतर है। तो रुको जरा, स्पोर्ट्स से आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, चाहे वो बॉर्डर के हो या आपस के मामलात हो, वो बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि 2009 में 3 मार्च 2009 के अंदर लिबर्टी में कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास श्रीलंका टीम पे हमला हुआ। समझ रहे हो? हमने एक्सेप्ट किया कि कुछ कोताही हमसे हुई, लेकिन उसके बाद एक क्रैकर भी फटा नहीं, एक भी का कोई नुकसान हुआ किसी नहीं। को अगर पाकिस्तान चाहे तो चांद पर भी जाके हमें हमारा चैंपियन ट्रॉफी करवा सकती है। पाकिस्तान छोड़े, चांद पर भी अगर ये चाहे, ठीक है। अब बात यह है कि आप एक कदम बढ़ाए, हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। हमेशा माजी से बंदा सीखता है कि माजी के अंदर 2009 के अंदर ये हुआ, हमने कहा आज के बाद ना हो। उसके बाद हमारे प्रोटोकॉल्स बढ़ गए, वो सिक्योरिटी के हो, वो उनके पिक एंड ड्रॉप का हो या ड्यूरिंग मैच का हो, सबके लिए ओपन होते थे मैचेस। अब इस तरह नहीं है, जब तक सिक्योरिटी से पास बंदा नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि हमने इंडिया को यहाँ तक बोला है कि आप अपनी सिक्योरिटी लेकर आ जाएं, या अगर आपको ज़्यादा इशू है तो आप अमृतसर रुक जाएं, वहाँ से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आएँ, कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच खेलें और उसके बाद वापस चले जाएं। यहाँ तक कि पीसीबी ने बोला है कि इंडिया के तमाम मैचेस लाहौर के अंदर करवाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 2 से 3 ममालिक ने आने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा आईसीसी अब गौर कर रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी दुबई में करवाई जाए। नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पे तो नहीं होनी चाहिए। बस हवा निकल गई। न्यूट्रल वेन्यू पे किसी भी मुल्क को नहीं खेलना चाहिए। देखें, बात यह है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात स्पोर्ट्स से बेहतर हो सकते हैं, व्हाई नॉट वी आर प्लेइंग इन पाकिस्तान। माजी में रमीज राजा ने यह भी कहा कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, लेकिन हम गए ना। लेकिन उसके बावजूद एक सियासी बात की ना उसने, उसके बावजूद हम गए, हम खेल के आ गए। तो बात यह है कि व्हाई नॉट इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, दैट्स वन क्वेश्चन। रहा नहीं जाता। अगर माजी में इंडिया की टीम पर हमला हुआ है तो बताएं मुझे। वीरेंद्र सहवाग जब पाकिस्तान आया था तो अपनी स्टोरी में, अपने एक प्रोग्राम में ये बताते हैं कि जब मैं पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी वो इतनी थी कि वो अंदरून लाहौर गया। अंदरून लाहौर में उसने अपनी फैमिली के 32 लोगों के लिए, मैं बता दूं आपको, 32 लोगों के लिए खुस्से, कपड़े, शलवार, कमीज ढेर सारे उसने लिए। मजाल है किसी दुकानदार ने कहा कि भाई हमें पैसे दे दे। नहीं, मैं नहीं मानता। उसने कहा ये पैसे ले लो हमसे। उसने कहा नहीं, आप हमारे मेहमान हैं,
ये है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, ये है पाकिस्तान में किसी फॉरेन कंट्री से आने वाले सयाह का या स्पोर्ट्समैन की कद्र व इज्जत। अगर आपको इज्जत नहीं चाहिए तो ठीक है, आप रहे वहीं पे, ना आए कोई बात नहीं, लेकिन हम तो आपकी इज्जत करते हैं, हमेशा से कद्र की निगाह से देखते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ देखा जाए तो आपकी भी जीत है, मेरी भी जीत है। पीसीबी ने तो बोल दिया अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए, हम इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे। लेकिन आप खुद सोचें कि इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी कैसे पॉसिबल है। अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, एशिया कप की बात करें, किसी भी वर्ल्ड कप की बात करें, हर टूर्नामेंट में पाक भारत टाकरा सबसे ज्यादा देखा जाता है। अगर वो ही नहीं होगा तो उसकी क्या वर्थ रह जाएगी। देखें, हमेशा से होता है कि जब इंडिया में पाकिस्तान इंडिया का मैच था रिसेंट में, तो जिस होटल के अंदर 500 रुपीस का इंडियन रुपीस का कमरा था वो 1500 पे चला गया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अब आप मुझे बता, रेवेन्यू वहाँ भी जनरेट हो रहा है। तो यही चीज तो हम चाह रहे हैं ना। हाँ। ये तो हम भी चाह रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1280 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, कि बदले में अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होती है तो पाकिस्तान में जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन इंडिया साफ इनकार कर रहा है और इंडिया के साथ साथ अब अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी उसी डगर पे चल पड़े हैं। सही। असल बात यह है कि जिस तरह से हमें रेवेन्यू जनरेट करने की अगर बात की जाए तो हमारी भी कोशिश हो कि इंडिया में भी रेवेन्यू जनरेट हो। इसी तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तो इंडिया को भी ये सोचना चाहिए, इंडिया को भी, कि पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो, क्योंकि इस वक्त जो हमारे हालात हैं उनको देखा जाए तो स्पोर्ट्स वाहिद है जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। तो रहने दो फिर। मसला हम में है, उनमें नहीं है। मतलब जब उन्होंने बुलाया था इंडिया ने, तो हमारी टीम को ये रिस्क इनको नहीं थे। असल में ये आईसीसी का इवेंट है तो उन्होंने करवाना था। तो हमारे जो मैनेजमेंट हैं, ये जो हमारे चेयरमैन हैं, असल में ये सोचते हैं अगर ये सही मैंने अगर अपने काम करेंगे तो वो लाजमी आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी रह रहे हैं, पाकिस्तान में और टीमें आ रही हैं, तो ये क्यों नहीं आ रही? पीएसएल जब हो रहा है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड जो है हमारा पीएसएल का, वो हो रहा है, तो ये क्यों नहीं हो रहा? पैसा ही पैसा होगा। तो यही हम कहेंगे कि आप खुद को बेहतर करें, बजाय कि दूसरों को मिन्नतें करने से बेहतर खुद को बचाएं। इंडिया का कहना है कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान आकर खेलना नहीं चाहते। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सेफ कंट्री नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सेफेस्ट कंट्री है, और जो हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे है वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। असल में ये जानबूझ के इनके अपने वो बहाने होते हैं। जैसे एक बच्चा जब स्कूल नहीं जाता तो कहता है मुझे बुखार है, मुझे ये है, वो कुछ ना कुछ करके ही मतलब नहीं जाता। अब उनके पास यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि वो नहीं आ रहे, कि हमें रिस्क है। तो क्या रिस्क है? दूसरी टीमें आ सकती हैं, क्या वो इंसान नहीं है? नहीं। क्या उनकी मैनेजमेंट नहीं है? क्या उनकी कंट्री नहीं है? क्या सिर्फ इंडिया ही कोई खतरा है? तो मैं चाहता हूँ कि इस बारे में कोई सख्त एक्शन लिया जाए ताकि हम भी फैंस हैं, हम भी इंजॉय कर सकें। कोई जब इंडिया आएगा तो सब टीमें और पूरी दुनिया देखेगी। जब ये हाइब्रिड मॉडल जो लास्ट टाइम भी जब हुआ था तो हमारे कितने खिलाड़ी इंजर्ड हुए थे, कितने खिलाड़ी ऐसे थके हुए थे। तो इससे बेहतर है कोई न्यूट्रल कोई हाल निकालें कि उनको किसी न किसी तरह से यहाँ ले आएँ। कमाल हो गया यार, कमाल। आज की दोस्तों इस रिएक्शन में ना, आज का इस पब्लिक रिएक्शन देखे तो मैं बिल्कुल हैरान हो चुका हूँ यार। पहला मजाक तो दोस्तों इतना बड़ा था ना कि मैं पूछो मत। पहले बात करूँ दूसरे की, इस बंदे ने कहा कि पाकिस्तान सबसे सेफेस्ट कंट्री है। यार अपने आप में कितना बड़ा जोक है, इससे बड़ा जोक शायद ही दुनिया में कोई हो। लेकिन इससे भी बड़ा जोक मिल गया, वो भी इसी वीडियो में। बंदे ने जब कहा कि पाकिस्तान चाहे तो चांद पर भी वो चैंपियंस ट्रॉफी करवा सकता है। यार घर में खाने को दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, वो वाली बात कह डाली भाई। यार तुम ग्राउंड तो अपने पहले तैयार कर लो, चांद पे बाद में करवाते रहना चैंपियन ट्रॉफी। तो ये तो दोस्तों कुछ पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन। फिलहाल आपका इस बात पर क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।